अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाऊंगी मैं ये मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा रेसिपी। बहुत मज़ेदार हमारे ये पकोड़े बनके तैयार होंगे, बहुत क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। और सब्ज़ियाँ जो हमने इसमें यूज़ की हैं तो वो भी बहुत अच्छे से टेंडर होंगी। और साथ ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है, ये भी बहुत मज़ेदार चटनी बनके तैयार होगी। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम अपने यूनिक और ये डिफरेंट से मज़ेदार बहुत ही क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स हैं, तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा सारी सब्जियाँ लेकर। जिसमें मेरे पास पालक है, बैंगन है जिसको मैंने छीलकर उसको ऐसे थोड़े बड़े बड़े चंक्स आपने करने हैं कटिंग में। ये नहीं कि बारीक बारीक उसको चॉप कर दें तो पता ही ना चले कि कौन सी सब्जियां हैं। स्पाइसेस हैं, बेसन है, प्याज है, आलू है और ये गोभी है। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसको हम यूज़ करेंगे और अपने पकोड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा सा एक खुला सा बाउल ले लिया था जिसमें मेरे पास ½ kg से ज़्यादा ये पालक था, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश्क होने के लिए रख दिया था छलनी में, ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए। बैंगन था इसके साथ, वो इसमें डाल दिया है। आलू मेरे पास लार्ज साइज़ के ये 4 थे, उनकी भी कटिंग आप देख सकते हैं, थोड़े मैंने बड़े बड़े ही कटिंग किए हैं। ½ kg मेरे पास फूल गोभी थी, वो मैंने अच्छे चंक्स में कटिंग की है, ये नहीं कि उसे बिल्कुल बारीक कर दें। और प्याज मेरे पास लार्ज साइज़ के 2 थे, उनको मैंने स्लाइस कटिंग किया है। अब इन सब सब्जियों को मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर दूंगी ताकि मिक्सिंग अच्छी से हो जाए। बेसन मेरे पास है यहाँ पर ½ kg। मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था। और ये सारे ड्राई स्पाइसेस जिसमें 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि बेसन में इक्वली सारे जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं। अगर हम स्पाइसेस ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे तो सब्जियों के साथ ज़रा उन्हें मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप बेसन में ही इसी तरह सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करें और साइड पे रख लें। अब जो मिक्स हमने सब्जियां करके रखी थी बाउल में, इसको आप लें और ये जो हमने स्पाइसेस के साथ बेसन की मिक्सिंग की थी ये इसमें शामिल करें। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। एकदम से सारा नहीं डाल दीजिएगा, अगर लगे तो आप इसमें और डाल दें, वरना फिर एहतियात से ही। हमें इसमें बेसन बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस अच्छी सी बाइंडिंग के लिए करना है। यहाँ मुझे बेसन इसमें पूरा ही ऐड करना था क्योंकि मेरी सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो आप अपनी सब्जियों की क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। और जो नमक और मिर्चें हैं वो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के मैं इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। हमें इसको बहुत पतला नहीं करना, बस नॉर्मल सा एक थिक सा ही हमने इसका बैटर जो है वो तैयार करना है, ताकि हमारी जो सब्जियों की वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। ये देख लीजिए आपके सामने है कि बस हमें बाइंडिंग की ज़रूरत थी, इतना मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। अब यहाँ पर इस स्टेज में मैं इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा जो है वो शामिल करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास 6 से 8 हरी मिर्चें थी और 4 से 5 जवे लहसुन के थे, जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, और वो इसमें मैं अब शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करें। इस ग्रीन चिली और लहसुन से इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस होगा कि आप हैरान रह जाएंगे खाकर के लहसुन और हरी मिर्चों से इसका जो फ्लेवर है वो कितना डबल हो जाएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी होगी, बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकोड़े जो हैं हमारे बन के तैयार होंगे। सब्जियों की मैंने मोटी मोटी कटिंग जो इसीलिए की है कि बाद में हमें हर सब्ज़ी का फ्लेवर जो है वो अलग से मिले। यहाँ पर ये चटनी की तैयारी कर लेते हैं। बेसन को मैंने मिक्स करके रख दिया थोड़ी देर के लिए, तब तक हम चटनी बना लेंगे। 4 टमाटर हैं मेरे पास, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 3 जवे लहसुन के, हरा धनिया और पुदीने की एक एक गड्डी और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। इनको मैं ब्लेंड करके एक अच्छी सी अपनी जो चटनी है वो तैयार कर लूँगी। बड़ी इजी और बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी की रेसिपी होगी। तो इन सब चीज़ों को बस अच्छे से ब्लेंड करना है, बारीक पीस लेना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। 5 से 7 मिनट मैंने रेस्ट दी थी, तकरीबन 5 से 7 मिनट ही बस इनफ होगा। बेसन को रेस्ट देने के बाद ये देखिए मीडियम टू हाई हीट पे मैंने पहले से गर्म किया ऑयल को।
और अब इसमें फिर मैंने इसे मीडियम टू लो हीट पे कर दिया था ऑयल को, तब इसका टेम्परेचर अच्छा गर्म हो गया था। अब इसमें आप क्वांटिटी के हिसाब से पकोड़े इसमें ऐड करें, ज़्यादा भी नहीं डालने कि अच्छी उन्हें स्पेस मिले फ्राई होने के लिए। इस तरह से मैं इसमें सब डालती जाऊंगी। 5 से 6 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे। सब्जियों के इसमें चंक्स मोटे मोटे हैं, तो ज़रा इसको हमें थोड़ा मीडियम टू लो हीट पर ही इसे फ्राई करना है, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं सारी वो अच्छे से गल जाएं। अब मैं इसको अच्छे से पलट लूँगी, साइड चेंज कर लूँगी। 1 से 2 बार ही हमें इसे साइड चेंज करनी है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने सबको जो है साइड चेंज कर दी थी। अब एक बार मैं फिर इनको पलट दूँगी दूसरी साइड से, और 2 से 3 मिनट तक के लिए बस इसको मैं इस साइड से फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है, और अंदर से सब्जियां जो हैं वो हमारी सारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए आपके सामने है कितने ज़बरदस्त हमारे जो पकौड़े हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। सब्जियों की कटिंग आपने भी इसी तरह से करनी है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत ही बारीक सब्जियों को कटिंग कर देते हैं, उससे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि अंदर कौन सी सब्ज़ी आपने इसमें ऐड की है। तो अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरह डाल दूँगी, और बाकी के अपने सारे पकौड़े मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। हम जब इतनी सब्जियां यूज़ करें और बनाएं तो उसमें हमें फ़ील भी होना चाहिए कि हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको एक एक सब्ज़ी का अलग फ्लेवर इसमें से आएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। रेसिपी को शेयर भी किया करें, अपना फ़ीडबैक दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट ज़बरदस्त से ये पकोड़े बन के रेडी हैं। लुक देखिए आप इसकी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। तो देखिए मैं अब आप इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गोभी का पीस, और ये इतने अच्छे टेंडर थे अंदर से। और ये देखिए आलू के स्लाइसेस आपके सामने हैं, प्याज, हर चीज़ इसमें अलग अलग आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह से मज़ा आएगा इसका। और ये चटनी, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को